इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे पहले शेयर करूंगा। बात करते हैं और फिर से हम रुचि और विनम्र उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हम आपके साथ में बात कर पा रहे हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज हम लोग वो बात करेंगे जो सच्चाई और ईमानदारी की है। और प्रभु हमको इतनी शक्ति दीजिएगा कि आज हमारे जुबान से, हमारी वाणी से जो भी बात निकले, हमारे सारे लीडर्स को समझ में आए और वो सारे लोग अपने सपनों को पूरा कर सके। तो थैंक यू गॉड, आज के इस शुभ अवसर के लिए हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमको ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का। तो फिर से पैरासूट और दिमाग तभी काम करता है जब ओपन होता है, राइट? ये कोई नई बात नहीं है और आने वाले समय में नौकरी में इतना पैसा नहीं होगा, इतना पैसा नहीं होगा। इसलिए लोगों को जरूरत होगी एक अपॉर्चुनिटी की, एक ऑप्शन की। आप सोच के देखिए दोस्तों कि यदि आप लखनऊ से कानपुर जाते हैं, लगभग जो है कानपुर और लखनऊ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन 25 से 30 किलोमीटर जैसे ही अपने घर से निकलते हैं और 30 किलोमीटर पे आपको याद आता है कि यार मैं तो स्टेपनी रखना भूल गया, मैं तो स्टेपनी रखना भूल गया। उस समय सोचिए जो आपका सफर का मजा था, आपकी खूबसूरत सी बेगम आपके साथ में बगल के सीट पे थी और आपके बच्चे थे, लेकिन आप दिमाग क्या हो जाता है, बिल्कुल अवसादग्रस्त हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? एक छोटी सी स्टेपनी के कारण। आप सोच के देखिए कि अगर एक स्टेपनी की वजह से आपकी जिंदगी किरकिरी हो सकती है, तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी की सैलरी की कौन सी स्टेपनी है। आप कितने सिक्योर हैं, इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बिजनेस के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी एक भिखारी को भी 1 रुपए देते हैं, सोच के देखिए, 1 रुपए देते हैं तो उस भिखारी का चेक करते हैं कि उसका हाथ पैर सलामत है कि नहीं। उसका हाथ पैर सलामत है कि नहीं, जब तक उसको हम देख नहीं लेते उसको 1 रुपए भी नहीं देते। तो सोच के देखिए कि जब भगवान से आप मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, हे प्रभु मेरे घर में खूब पैसा आ जाए, खूब बरकत हो जाए, तो क्या वो परम पिता परमेश्वर आपको चेक नहीं करेगा? 100% आपको चेक करेगा दोस्तों। और जैसे कि आज हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी हैं, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि बिजनेस ना तो प्रोडक्ट्स का है और बिजनेस ना तो मेंबर बनाने का है, ना किसी चेन में किसी को जोड़ने का है। ये बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। दोस्तों सोच के देखिए, आज अब जिस प्रोफेशन में है, जिस प्रोफाइल में है, अगर आपको 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की इनकम मिलती है, तो क्या लगता है आपको, आपने उसके लिए कोई स्किल डेवलप नहीं करी है? यस ऑफ कोर्स आपने स्किल डेवलप करी है। तो यहाँ पर भी आज आप इस बिजनेस में एक कंप्लीट पैकेज के लिए आए हैं। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, फॉरेन ट्रिप, पेरेंट्स केयर, ये सारी चीजों के लिए आपको अपने एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका समय है, आपका प्राइम टाइम है, वो आखिर जा कहाँ रहा है। दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को शेयर करूंगा और कुछ स्पिरिचुअल बात को भी मैं आपके सामने करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपसे बात करना। आपको पता है कि मुझे और आपको जो वेतन दिया जा रहा है, वो वेतन कैसे दिया जा रहा है? वो वेतन, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको एक घूस की तरह दिया जा रहा है ताकि आप अपने ड्रीम को भूल जाएं और ड्रीम को भूलने के बाद आप केवल एक नौकर की तरह अपने आप को ट्रीट करें और काम करें। और सोच के देखिए दोस्तों कि जब तक अनुकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में आप नहीं जाते, तब तक आपकी जिंदगी में कोई मोमेंटम नहीं आता। आज से प्री कोविड के समय बहुत सारे लोगों को आपने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया होगा, उन्होंने कहा नो 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 इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन सोच के देखिए आज पोस्ट कोविड के समय में फिर से आपने उस व्यक्ति को फॉलो अप किया और फॉलो अप करने के बाद वो आपके साथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है कि अनुकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आप आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू गॉड, मुझे आप अनुकूल परिस्थिति से प्रतिकूल परिस्थिति में लेकर के आए हैं। और कामनाएं, कामनाएं के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति की, एक छोटे से बच्चे की भी विशेष होती है। तो कामनाएं के बारे में गौतम बुद्ध जी ने बोला था कि कामनाएं हमेशा सोच समझकर करना चाहिए और वो पूरी जरूर होती है। तो आज आप एक ना एक संकल्प लीजिए आज के सेशन में कि मैं एक संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं उस विश को इस बिजनेस के माध्यम से जरूर पूरा करूंगा या करूंगी। कोई एक चीज ऐसी जो आपको बहुत प्रिय है, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपकी एक चीज छोड़ने से आपकी जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ये बहुत बड़ा या छोटा टास्क होगा। ऐसा नहीं है कि हम नॉनवेज खाते थे, हम नॉनवेज छोड़ देंगे तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा हम मैंगो खाते थे और मैंगो को छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप एकाग्र शक्ति के साथ में किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका विजन और बिजनेस दोनों ही बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा।
आप सभी जानते हैं कि समय को हमारे यहाँ सबसे बड़ा काल कहा जाता है। काल का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। और मृत्यु यानी कि सबसे बड़ा, जिससे कोई भी आज तक दोस्तों बच नहीं पाया है सिवाय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तभी तो आप उज्जैन के शिव मंदिर को देखेंगे तो उसको महाकाल मंदिर कहा जाता है। समय ही तो है दोस्तों एक ऐसी वस्तु जिसको देने में भगवान ने सबको एक समान रखा है। भगवान ने सभी को एक जितना ही समय दिया है, चाहे वो सम्राट हो और चाहे वो सारथी। बंटवारा में कोई भेदभाव भगवान ने नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। वह इस बात के कारण कि किस व्यक्ति ने अपने समय को कितना और किस तरह से उपयोग किया है। जिसने समय का एक अच्छी तरह उपयोग किया है वो जिंदगी में आगे बढ़ा है और सम्राट बना है, और जिसने समय को गवाया है वो सारथी बना है। इसीलिए आज से 550 साल पहले कबीर दास ने भी बोला था कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परले होए री भौरी करेंगे कब। सोच के देखिए जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया है। आइए मैं आपको एक कहानी की ओर लेके चलता हूं जो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है दोस्तों। आपने कर्ण का नाम सुना होगा, और कर्ण जो है एक दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। आप सोच के देखिए कि कर्ण एक बार दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय उसके पास एक याचक आते हैं और याचक ने अपने हाथ को फैलाकर कर्ण से दान मांगा। कर्ण से दान मांगा और कर्ण उस समय कुछ कर रहे थे। याचक की आवाज सुनते ही कर्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और बाएं हाथ से तुरंत ही अपने गले का हाल निकाल करके याचक को दे दिया। कर्ण के इस कृत्य को देख करके एक दरबारी ने कहा कि महाराज क्षमा हो अपराध का। आप जानते ही हैं कि बाएं हाथ से कभी दान नहीं देना चाहिए, जानते हुए भी आपने ये अधर्म क्यों किया? बताइए महाराज आपने अधर्म क्यों किया? तो कर्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, याचक ने जब मुझसे दान मांगा उस समय मेरे आसपास मेरे गले के हार के अतिरिक्त कुछ भी मेरे पास नहीं था। उस समय मेरा दायां हाथ व्यस्त था। उस समय मेरा दायां हाथ व्यस्त था। हो सकता था यदि मैं दाएं हाथ को खाली करके दान देने की सोचता तो उस समय हो सकता है मेरा विचार बदल जाता, मेरा मन बदल जाता और मैं अपना हार उतार करके उस याचक को नहीं दे पाता। कौन जाने कि पल भर में क्या हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बाएं हाथ से ही दान दे दिया। इसलिए मैंने बाएं हाथ से दान दे दिया। सोच के देखिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए नहीं है बल्कि आपके उस समय को याद दिलाती है कि जो व्यक्ति एक एक पल को इतना महत्व देता है वो जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और जिस काम को आप तुरंत कर सकते हो उस काम को आप तुरंत कर डालो दोस्तों। जिस काम को आप तुरंत कर डालते हो दोस्तों उस काम को तुरंत आपको करना है, उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, 1% की देरी नहीं करनी है। अपने दिन भर के समय की एक योजना बनाइए, आपको क्या क्या करना है, किस समय करना है, और आप अपने कामों की प्राथमिकता को निश्चित करिए और निश्चय ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे 100%। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक कंसेप्ट की, आपके फ्यूचर के, आपके भविष्य की। और आज का जो भविष्य है दोस्तों वो स्वदेशी का है। सरकार ने भी पोस्ट कोविड के बाद में अंतरराष्ट्रीय मार्केट को देखते हुए स्वदेशी पर जोर दिया है, जिसमें इंडिया नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के साथ में आप, प्रेस्टीज के साथ में आप है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपको इस बात का प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों। और आप सोच के देखिए कि जो आज की इकोनॉमी है, जो आज की गवर्नमेंट है, वो भी इसी पॉलिसी पे चल रही है, इसी पॉलिसी पे चल रही है। तो आई थिंक हम लोग एक बहुत सही सिस्टम पे हैं, बहुत सही प्लान पे हैं और एक ऐसे समय पे हैं जहां हर एक व्यक्ति परेशान है। जब मैंने और रुचि ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को देखा था तो हमारे अपलाइन मिस्टर विवेक जैन साहब ने मुझे बताया कि विनम्र जी जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा। विनम्र जी जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया था कि जब पूरी दुनिया काम नहीं करेगी। सोच के देखिए, जब पूरी दुनिया काम नहीं करेगी तो आपके पास पैसा आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया था। हम काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन पूरी दुनिया काम नहीं करेगी तो भी पैसा आएगा। दोस्तों ये गॉड मास्टर प्लान है, सोच के देखिए। आज जिन्होंने भी आपको इस मंच पे, इस जूम सेशन में आमंत्रित किया है, आप उनको धन्यवाद दीजिएगा और उनको इस मीटिंग खत्म होने के बाद चाहे 12 बज जाए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि उनको फोन करके अवश्य धन्यवाद दीजिएगा कि थैंक यू भैया, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया और मैं सचमुच अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे करना क्या है। दोस्तों बहुत ही सुनहरा अवसर है और जरूर ईश्वर आपकी मदद करेगा अगर आज हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं आपसे बात करता हूं कि हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मैं हरिवंश राय बच्चन जी का सम्मान करता हूं और मुझे क्षमा करें अगर उनके सम्मान में किसी भी प्रकार के गुस्ताखी हो, लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वास्तव में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, आप देख सकते हैं, और इस पानी को मैं पीने की कोशिश करता हूं। मैंने गिलास को ऊपर कर लिया है और अगर मैं इसको कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस पानी को मैं पी नहीं पाया। मैंने कोशिश की, मेरा पानी मेरे पेट के अंदर नहीं गया, मेरे मुंह में पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था। आइए फिर से इस डेमो को कायदे से देखते हैं। आइए पानी पीते हैं। दोस्तों मैसेज क्या है? इस इस डेमो के पीछे मैसेज केवल यही है कि आज तक आप अगर बोल रहे हैं सर मैं तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, सर मैं तो प्लान दिखा रहा हूं, सर मैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, सर अपनी जिंदगी से कोशिश वर्ड को हटा दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आज आपने अपनी जिंदगी से इस कोशिश वर्ड को हटा दिया तो निसंदेह दिसंबर आने से पहले पहले आपकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए की होगी सर, पैसिव इनकम। सोच के देखिए, आज रात में सोने से पहले आप अपनी लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा कि अगर 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में आती है, क्या आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं? क्या आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं? क्या जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल सकती है? तो जरूर अपना वाय आज आपको क्लियर करना है और स्वयं आपको अपना मोमेंटम बनाना है। अगर दोस्तों आप अपने रेस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है आप अपने डाउनलाइन के, अपने पार्टनर के किसी भी रेस को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। बहुत जरूरी है आप अपने वाय को क्लियर करिए और आज से और अभी से जो भी आपकी जिंदगी में एक्सक्यूजेस हैं उस एक्सक्यूजेस को आप निकाल फेंकिए। आज निकाल फेंकिए, बोलिए सर आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। और मेरा प्रश्न आपसे है दोस्तों कि आज आप बताओ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप क्या कर रहे हो? आज आप अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हो? क्या जिस व्हीकल पे आप बैठे हो क्या वो व्हीकल आपके सपनों को पूरा करा सकती है? अगर नहीं तो आपको सही व्हीकल चुनने की जरूरत है। और सक्सेस आपके लिए चॉइस नहीं होनी चाहिए। जब सक्सेस आपकी मजबूरी बन जाए तभी सही माने में आप सफल होते हैं। और ये बात हमारे गुलाब जडेजा साहब भी बोलते हैं, जब सक्सेस आपकी मजबूरी बन जाती है तभी सही माने में आप सफल होते हैं। और आप जितनी ज्यादा सफलता के नजदीक होते हैं उतनी ज्यादा सफलता के आप नजदीक होते हैं। सोच के देखिए, आपको अपनी जिंदगी में फियर को हटाना होगा कि यार हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम कर गए ये भाग गया तो नहीं कर पाए, तो ये सब कुछ दिमाग से हटाना पड़ेगा आपको। आपके जिंदगी का जो फियर है ना उस फियर को आज निकाल फेंकिए, निकाल फेंकिए दोस्तों। फियर ऑफ रिजेक्शन, एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, उस रिजेक्शन को हटाइए कि यार कहीं मैं मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? इस बिजनेस का नेचर है। अगर आप डॉक्टर होते, डेंटिस्ट होते तो इस बिजनेस का नेचर होता कि आप लोगों के मुंह के अंदर उंगली डाल रहे होते। सोच के देखिए। तो आज आप नो से मत घबराइए, आज आप रिजेक्शन से बिल्कुल मत घबराइए। आप सोचते हो कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जिंदगी में जितने लोग महान हुए हैं सभी लोग जिंदगी में क्या हुए हैं सोच के देखिए, जितने लोग भी महान हुए हैं सभी लोगों ने उस क्रिटिसाइज को सहा है और तभी शायद आगे बढ़े हैं। तो बिल्कुल भी रिजेक्शन, क्रिटिसाइज और फेल्योर, ये जितनी भी बातें हैं आपको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और हम लोग आज कुछ बेसिक बात करेंगे, बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि आपकी जिंदगी में रंग आए और आपको वो सारी बातें समझ में आए जिससे आपका बिजनेस स्ट्रांग हो। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने अपने कॉपी पेन डायरी को तैयार कर लिया होगा और मैं और मेरी वाइफ आज इस सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं और मैं चाहूंगा जिनकी वजह से मैं आज हूँ, मेरी वाइफ है जिन्होंने इस बिजनेस को देखा और उनके माध्यम से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर, रुचि के ऊपर, कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया दोस्तों। और बिना किताब पढ़े, बिना सीपी सुने कुछ नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, क्या चीज आपको बदलनी है अपनी जिंदगी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरे साथ में है और देखने का काम मेरा है और सुनने का आपका। तो आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में मैं इन्वाइट करता हूँ रुचि सिन्हा फ्रॉम लखनऊ। नमस्कार दोस्तों,